श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का वास्तु ज्ञान चैनल पर, जहां हम आपके जीवन को बदलने वाले रहस्यों, शास्त्रीय उपायों और दिव्य ज्ञान की बातें लेकर आते हैं। आज का विषय जितना अद्भुत है उतना ही चमत्कारी भी है। वरुथिनी एकादशी के दिन यदि आप एक विशेष पौधे की जड़ को लाकर अपने शरीर पर धारण कर लेते हैं तो मानिए कंगाल से करोड़पति बनने का रास्ता आपके लिए खुल चुका है। यह कोई तंत्र मंत्र की बात नहीं, यह है हमारे अर्षियों मुनियों का वो रहस्य जिसे उन्होंने प्रकृति की गोद में खोजा था, जिसे हम आज उजागर कर रहे हैं। इस पौधे का नाम है लटजीरा, जिसे चिचड़ा भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी का महत्व क्या है और इस लटजीरा पौधे की जड़ हमारे जीवन में कैसे धन वर्षा करा सकती है। वरुथिनी एकादशी को लेकर हमारे पुराणों में विशेष उल्लेख है। यह एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की तिथि को आती है और यह व्रत भगवान विष्णु के स्वरूप वामन अवतार को समर्पित होता है। कहते हैं इस दिन जो उपवास करता है वह 100 अश्वमेध यज्ञों और हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर फल प्राप्त करता है। लेकिन साथ ही यह दिन तंत्र और रहस्यमयी उपायों के लिए भी अत्यंत उपयुक्त होता है। इस दिन यदि आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, चाहे वह धन का हो, विवाह का हो, संतान का हो या शत्रुनाश का, तो यह एकादशी अत्यंत प्रभावशाली है। अब बात करते हैं उस दिव्य पौधे की जिसका नाम है लटजीरा। इस पौधे को संस्कृत में कंटकपर्णी और सामान्य भाषा में चिचड़ा भी कहते हैं। यह एक कांटेदार पौधा होता है जो अधिकतर खेतों, जंगलों और खुले मैदानों में पाया जाता है। बहुत से लोग इसे एक सामान्य झाड़ी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आप भी इसे जीवन में शामिल करना चाहेंगे। यह पौधा न केवल औषधीय गुणों से भरपूर है, बल्कि इसमें आध्यात्मिक और तांत्रिक शक्तियां भी निवास करती हैं। पुराणों में एक कथा मिलती है कि एक समय एक ब्राह्मण अत्यंत निर्धन था। उसके घर में खाने तक को अन्न नहीं था। वह रोज प्रभु से प्रार्थना करता, लेकिन कोई उपाय नजर नहीं आता। एक दिन एक सिद्ध योगी उसके घर आए। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा कि वरुथिनी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर पास के जंगल में जाना और लटजीरा पौधे की जड़ लाकर अपने दाहिने हाथ में बांध लेना। योगी ने कहा, यह कोई सामान्य जड़ नहीं है, इसमें चंचल लक्ष्मी को स्थिर करने की क्षमता है। ब्राह्मण ने वैसा ही किया और अगले ही दिन उसके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ कि जिस खेत में वह वर्षों से मेहनत कर रहा था, वहां से अचानक एक जल स्रोत फूट पड़ा और जमीन सोने की तरह चमकने लगी। राजा ने उस जमीन को खरीद लिया और ब्राह्मण को इतना धन दिया कि वह सदा के लिए संपन्न हो गया। अब आप सोचिए, क्या यह केवल एक कथा है या प्रकृति के उस रहस्य की झलक है जो हमसे छिपा हुआ है? लटजीरा की जड़ विशेष रूप से ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसके भीतर वह कंपन है जिसे वैज्ञानिक भाषा में वाइब्रेशनल रेजोनेंस कहा जा सकता है। लेकिन धार्मिक दृष्टि से देखें तो इसमें देवी लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करने की शक्ति होती है। इसे जब वरुथिनी एकादशी के दिन धारण किया जाए तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इस जड़ को कैसे प्राप्त करें, कैसे पहनें और किन नियमों का पालन करें। आइए आपको बताते हैं पूरी विधि, जिससे आप भी इसका लाभ उठा सकें। सबसे पहले वरुथिनी एकादशी की तिथि से एक दिन पहले शाम को संकल्प लें कि अगले दिन आप उपवास करेंगे और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लटजीरा की जड़ लाएंगे। प्रातःकाल उठते ही स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। फिर शांत मन से किसी खेत, जंगल या खुले मैदान की ओर जाएं जहां लटजीरा का पौधा हो। ध्यान रहे, यह पौधा कांटेदार होता है और इसके पत्ते बहुत ही विशिष्ट आकृति के होते हैं। जैसे ही आप पौधे के पास पहुंचे, 3 बार एयूएम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें और फिर दाहिने हाथ से जड़ को निकालें। इस दौरान मन में पूर्ण श्रद्धा और आस्था होनी चाहिए। जड़ निकालने के बाद उसे जल से धो लें और एक लाल या पीले वस्त्र में लपेटकर घर लाएं। फिर उसे गंगा जल से शुद्ध करें और धूप दीप दिखाकर उसका पूजन करें। इसके बाद उसे अपने दाहिने हाथ की भुजा पर लाल धागे से बांध लें। यह प्रयोग विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत प्रभावकारी है
जो कर्ज में डूबे हैं, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, व्यापार में घाटा हो रहा हो या जिनके घर में नकारात्मकता का वातावरण हो। कुछ विशेष लोग जिन पर इसका सबसे अधिक प्रभाव होता है। 1. जिनका कुंडली में राहु, केतु या शनि प्रतिकूल चल रहे हों। 2. जिनके घर में बार बार चोरी या नुकसान की घटनाएं हो रही हों। 3. जिनके व्यापार में अचानक घाटा आने लगे। 4. विवाह योग्य कन्याएं जिनके रिश्ते नहीं बन रहे। 5. वह स्त्रियां जिनका सौभाग्य लगातार कमजोर हो रहा हो। ऐसे लोगों के लिए लटजीरा की जड़ अमोघ उपाय है। इसका प्रभाव तुरंत दिखता है और जो व्यक्ति लगातार 21 दिन तक इस जड़ को धारण करता है, उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है कि वह स्वयं चकित रह जाता है। श्रोताओं, यह कोई तात्कालिक जादू नहीं है, यह सनातन ज्ञान का परिणाम है। यह प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों का उपयोग है। भगवान विष्णु की कृपा और लटजीरा के तांत्रिक प्रभाव के योग से वरुथिनी एकादशी का यह प्रयोग अत्यंत सफल होता है। तो आपसे आग्रह है कि इस वरुथिनी एकादशी पर यह प्रयोग करें और अपने जीवन को बदलते हुए देखें। और हां, इस दिव्य जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारे वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही दुर्लभ उपाय और प्राचीन रहस्य समय पर मिलते रहें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हरि AUM लिखकर हमें बताएं कि आप ये उपाय कर रहे हैं या नहीं, और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें सच में आर्थिक या पारिवारिक संकट से बाहर निकलने की जरूरत है। तो श्रोताओं, जैसा कि हमने पहले भाग में जाना कि वरुथिनी एकादशी के दिन लटजीरा की जड़ धारण करना किस तरह आर्थिक संकट को समाप्त करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर इस पौधे में ऐसी कौन सी विशेष ऊर्जा है जो इसे तंत्र, मंत्र और विज्ञान की दृष्टि से इतना प्रभावशाली बनाती है। लटजीरा या चिचड़ा पौधे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत पहचान लेता है और उसे अपने भीतर समाहित कर निष्क्रिय कर देता है। आयुर्वेद में इस पौधे का प्रयोग वात पित्त कफ संतुलन के लिए किया जाता है, परंतु वैदिक और तांत्रिक दृष्टि से इसकी जड़ को एक ऐसा यंत्र माना गया है जो व्यक्ति के चारों ओर एक अदृश्य कवच का निर्माण करता है। इस पौधे के स्पर्श मात्र से ही भूमि की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में कंपन उत्पन्न होता है। यही कारण है कि जब यह जड़ शरीर पर बंधी होती है तो यह व्यक्ति के इर्द गिर्द एक सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र तैयार करती है। यही वह ऊर्जा क्षेत्र है जो धन को आकर्षित करता है, रोगों से रक्षा करता है और बुरी नजर को दूर रखता है। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ रहस्य तंत्र में उल्लेख मिलता है कि लटजीरा मूलम धृत्वा लक्ष्मी स्थायिनी भवति, अर्थात लटजीरा की जड़ को धारण करने से लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। और खासकर वरुथिनी एकादशी के दिन जब चंद्र और सूर्य दोनों की ऊर्जा में विशेष संतुलन होता है, तब यह प्रयोग और भी अधिक प्रभावकारी बन जाता है। अब हम आपको बताते हैं कुछ सत्य घटनाएं जिनमें लोगों ने इस जड़ के प्रयोग से अद्भुत लाभ प्राप्त किया। एक व्यापारी जिसकी दुकान लगातार घाटे में चल रही थी, उसने हमारे चैनल पर यह उपाय देखा और वरुथिनी एकादशी के दिन लटजीरा की जड़ लाकर अपने दाहिने हाथ में बांध ली। पहले ही सप्ताह में उसके पुराने कर्जदारों ने पैसे लौटाने शुरू कर दिए और महीने भर में उसके व्यापार की रफ्तार दोगुनी हो गई। एक अन्य उदाहरण है रेखा देवी का, जो 38 वर्ष की थीं और विवाह के योग्य होते हुए भी लगातार रिश्ते बिगड़ जाते थे। उन्होंने यह प्रयोग किया और उसके बाद 3 महीने के भीतर उनका विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। हमने एक और मामला देखा, एक किसान का जिसके खेतों में सालों से फसल नहीं हो रही थी। उसने यह जड़ खेत की चारों दिशाओं में गाड़ दी और एक जड़ को अपने पास रखा। उस वर्ष न केवल उसकी फसल बम्पर हुई, बल्कि उसे बाजार में दोगुने भाव पर बेचा गया। अब प्रश्न यह भी उठता है कि किन लोगों को यह प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो ध्यान दीजिए, यह प्रयोग अत्यंत शक्तिशाली है और कुछ विशेष स्थितियों में इसका प्रयोग वर्जित है। पहला, गर्भवती महिलाएं इस जड़ को न पहने, क्योंकि यह ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि
कि गर्भस्थ शिशु की ऊर्जा से टकरा सकती है। दूसरा, जिन लोगों को मिर्गी या मानसिक असंतुलन की समस्या है, वे इसका प्रयोग चिकित्सक या अनुभवी तांत्रिक की सलाह से ही करें। तीसरा, इस जड़ को पहनने के बाद सात्विक जीवन शैली अपनाना अत्यंत आवश्यक है। मांस, मदिरा, अपवित्र विचार और स्थानों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा यह जड़ निष्क्रिय हो जाती है। चौथा, इसे पहनने के बाद कभी भी शौचालय या अत्यधिक नकारात्मक स्थानों में ले जाना वर्जित है। पांचवा नियम, हर पूर्णिमा या अमावस्या के दिन इसे उतारकर गंगा जल से शुद्ध करें, धूप दिखाएं और फिर पुनः बांधें। अब आइए जानते हैं इसके कुछ और चमत्कारिक उपयोग। अगर इस पौधे की जड़ को अपने घर के पूजा स्थान में रखें तो वहां धन वृद्धि होती है। अगर इसे तिजोरी में रखें तो धन रुकता नहीं है, सदैव बढ़ता है। अगर इस जड़ का छोटा टुकड़ा लाल कपड़े में बांधकर मुख्य दरवाजे पर टांगा जाए तो नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। और यदि इसे अपने कार्यस्थल पर रखें, चाहे वह दुकान हो, ऑफिस हो या फैक्ट्री, तो वहां ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है। अब एक गूढ़ रहस्य और बताता हूं। बहुत से बड़े तांत्रिक साधक और व्यापारी वर्ग के लोग इस पौधे की जड़ का प्रयोग चुपचाप करते हैं और इसकी शक्ति को दुनिया से छिपा कर रखते हैं, क्योंकि यह जितना सरल दिखता है उतना ही रहस्यमय भी है। अब एक बार फिर याद दिला दूं, इस वरुथिनी एकादशी पर आप ये प्रयोग करें और फिर देखिए आपके जीवन में कैसी धन वर्षा होती है। लेकिन प्रयोग पूरी विधि और नियम के साथ करें। अब आपसे एक विनम्र आग्रह है, ऐसे दुर्लभ ज्ञान को आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास तभी सफल होगा जब आप हमारे चैनल वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि आगे भी इस तरह के दिव्य उपाय आप तक समय से पहुंचते रहें। अब अगला भाग और भी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि उसमें हम बताएंगे लठजीरा से जुड़े तंत्र प्रयोग और गुप्त विद्या लठजीरा की शक्ति से कैसे कर सकते हैं, शत्रुनाश और कोर्ट कचहरी में विजय किन विशेष मुहूर्तों पर इसे पुनः जागृत करना चाहिए, और अंत में वास्तु ज्ञान चैनल की ओर से एक शुभ संदेश जो आपके जीवन को सफल बनाएगा। श्रोताओं, अब तक आपने जाना कि लठजीरा या चिचड़ा पौधा केवल एक औषधीय पौधा नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे गुप्त तांत्रिक प्रयोगों की जिनका उल्लेख न तो आम पुस्तकों में मिलता है और न ही कोई साधारण व्यक्ति इन्हें जानता है। पहला प्रयोग, शत्रु नाश के लिए लठजीरा मंत्र प्रयोग। यदि कोई व्यक्ति आपको बार बार हानि पहुंचा रहा है, आपका धन अटक रहा है या कोर्ट कचहरी में मामला उलझा हुआ है, तो आप वरुथिनी एकादशी की रात लठजीरा की जड़ को गंगा जल से धोकर अपने दाहिने हाथ में बांधें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। AUM ह्लीं क्लीं लठजीराय नमः। यह मंत्र लठजीरा की ऊर्जा को सक्रिय करता है और शत्रु की नकारात्मक शक्ति को निष्क्रिय कर देता है। दूसरा प्रयोग, व्यापार वृद्धि के लिए लठजीरा यंत्र प्रयोग। यदि आपका व्यापार बार बार ठप्प हो रहा है या दुकान पर ग्राहक नहीं आते, तो दुकान के मुख्य गल्ले में एक लाल कपड़े में लठजीरा की जड़, 5 गोमती चक्र, एक छोटा सा तांबे का सिक्का और केसर की कुछ बूंदें रखें। इससे व्यापार में उन्नति अवश्य होती है। तीसरा प्रयोग, संपत्ति विवाद और कानूनी मामलों से मुक्ति के लिए किसी भूमि या संपत्ति को लेकर आपके ऊपर विवाद हो, तो लठजीरा की जड़ को पंचामृत में स्नान कराकर हर शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर यह जड़ वहां रखकर AUM भैरवाय नमः का जाप करें। यह प्रयोग लगातार 5 शनिवार करें, आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। अब जानते हैं लठजीरा जड़ का पुनर्जागरण कैसे करें। ध्यान रहे, किसी भी जड़ की शक्ति समय के साथ कम हो जाती है यदि उसका पूजन या जागृत प्रक्रिया सही से ना हो। इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा या अमावस्या को लठजीरा की जड़ को उतारें, गंगा जल से धोएं, हल्दी, चंदन, धूप व दीप दिखाएं और पुनः मंत्र जाप करके उसे धारण करें। इससे उसकी शक्ति पुनः जागृत होती है और इसका प्रभाव बना रहता है। अब हम आपको बताते हैं लठजीरा का वास्तु में प्रयोग। यदि आपके घर में वास्तु दोष है, जैसे कि दक्षिण दिशा में पानी का स्रोत, घर के बीचों बीच सीढ़ी या टॉयलेट गलत दिशा में है, तो इन स्थितियों में लठजीरा की जड़ को उत्तर पूर्व दिशा में एक मिट्टी के पात्र में गाड़ दीजिए
और रोज दीपक जलाकर AUM वास्तुदेवाय नमः का मंत्र पढ़िए। घर का वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लठजीरा, जिसे चिचड़ा या अटक बीज भी कहते हैं, एक दिव्य और तांत्रिक रूप से प्रभावशाली पौधा है, लेकिन इसे प्राप्त करते समय और प्रयोग करते समय कुछ विशेष सावधानियां अवश्य रखनी चाहिए। आइए जानें। 1. यह पौधा हमें कहां मिलेगा? लठजीरा का पौधा आमतौर पर भारत के निम्न स्थानों पर आसानी से पाया जाता है। गांवों और खेतों की मेड़ पर, पुराने मंदिरों या सिद्ध स्थानों के पास, ऊसर, बंजर और खुले मैदानों में, नदी किनारे या छोटे छोटे नालों के पास, जंगलों के किनारों और झाड़ियों में यह पौधा लगभग 2 से 4 फीट ऊंचा होता है। इसके पत्ते छोटे छोटे होते हैं और इसके कांटे हल्के होते हैं। इसे पहचानने का एक खास तरीका यह है कि इसके फूल नीले या बैंगनी रंग के होते हैं और इसे छूने पर हल्की चुभन महसूस होती है। 2. किस जगह का पौधा नहीं लेना चाहिए? किसी भी तांत्रिक और आध्यात्मिक प्रयोग के लिए पौधे का चयन अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। निम्न स्थानों से लठजीरा का पौधा न लें। श्मशान, कब्रिस्तान या तंत्र साधना स्थल के निकट उगा पौधा, नाली, गंदे नाले, सीवर या गटर के पास उगा हुआ ऐसे स्थान जहां रोजाना शराब या मांस का सेवन होता है, किसी बीमार, सूखते हुए या रोगग्रस्त पौधे की जड़ कभी न लें। थूक या गंदगी से भरे सार्वजनिक स्थानों से उगा पौधा भी न लें। 3. इस पौधे को शुद्ध कैसे करें? लठजीरा की जड़ को शुद्ध करने की विधि बहुत सरल परंतु महत्वपूर्ण है। शुद्धिकरण विधि: पौधे को खुद अपने हाथ से वरुथिनी एकादशी या अमावस्या पूर्णिमा की सुबह सूर्य निकलने से पहले उखाड़ें। उखाड़ते समय AUM नमो भगवते रुद्राय का जाप करते रहें। जड़ को घर लाकर सबसे पहले गंगा जल से अच्छे से धोएं, फिर उसे पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद उसे कच्चे दूध से धोकर साफ सूती कपड़े पर सुखाएं। अब उस जड़ को लाल कपड़े में लपेटें और उस पर कुमकुम, हल्दी और चंदन लगाएं। धूप दीप दिखाकर AUM लठजीराय नमः मंत्र से कम 11 बार जप करें। अब यह जड़ धारण करने योग्य बन गई है। वास्तु ज्ञान चैनल हमेशा से ही आपके जीवन को सुख, समृद्धि और अध्यात्म की ओर ले जाने का प्रयास करता रहा है। हमारे पास वर्षों की साधना, अनुभव और शोध है। हम जो भी प्रयोग आपको बताते हैं वे केवल किताबों से नहीं बल्कि अनुभवी साधकों और तांत्रिकों के आजमाए हुए उपाय होते हैं। इसलिए इस वरुथिनी एकादशी पर अगर आप सच में अपने जीवन की दरिद्रता मिटाना चाहते हैं, अगर आप कंगाली से अमीरी की ओर जाना चाहते हैं, तो बस एक बार इस वीडियो में बताए गए लठजीरा प्रयोग को श्रद्धा और विधिपूर्वक कर लीजिए। फिर देखिए कैसे जीवन में बदलाव आता है। अब हम आपसे अनुरोध करते हैं, यदि आपने अभी तक वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों में जरूर शेयर करें। घंटी का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हम जब भी कोई रहस्यमयी और लाभकारी जानकारी लाएं, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और जाते जाते आपको एक शक्तिशाली सूत्र मंत्र देते हैं जो लठजीरा जड़ के साथ रोज बोलना चाहिए। AUM श्रीं ह्रीं श्रीं लठजीराय लक्ष्मी प्रदाय नमः। इस मंत्र से जड़ की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और लक्ष्मी का आगमन सुनिश्चित हो जाता है। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा ही उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु जरूर लिखें या फिर जय श्री राम के, क्योंकि भगवान का नाम लिखना दोनों ही शुभ कार्य माने जाते हैं। दोस्तों, रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम अधारा समर उतर ही पारा। अर्थात कलयुग में संसार में जीवन से पार पाना है तो श्री राम जी का नाम लेना ही होगा और अपने जीवन को सफल बनाना होगा। इसलिए भगवान का नाम ले लिखे और जप करें। तो भक्तों, आज का यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लठजीरा की जड़ का प्रयोग कब करने जा रहे हैं। हम आपके लिए और भी शक्तिशाली वीडियो लेकर आएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। नाम है वास्तु ज्ञान चैनल।